मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और बीच में छोड़ने की गलती तो कभी भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, रुको, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, सांस को थामो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे शब्द नहीं हैं, वे मां काली की चेतना है जो सीधे वे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह कोई वो संयोग नहीं है कि तुम इसे सुन पा रहे हो। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस क्षण तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। मेरे बच्चे, मां काली बिना बुलाए किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करती। मैं वहां आती हूं जहां आत्मा ने बहुत कुछ सह लिया हो, जहां धैर्य की अंतिम सीमा पार हो चुकी हो, जहां मन चुपचाप रो चुका हो और होंठ मुस्कुराने का अभिनय कर रहे हो। और आज मैं तुम्हारे उसी मौन रोने की आवाज सुनकर आई हूं। तुम सोच रहेगे, मां मुझे ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार के बाद भी अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं दिया, क्योंकि तुम टूटे लेकिन कड़वे नहीं बने, क्योंकि तुमने अपमान सहा फिर भी अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा। इसलिए मां काली ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह भाग्य का द्वार है जो बहुत समय से तुम्हारे लिए बंद था और आज मेरी उंगलियों से खुल रहा है। मैं जानती हूं तुमने कितनी रातें छत को घूरते हुए बिताई, कितनी बार खुद से कहा अब और नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठे और जीवन से लड़ने निकल पड़े। तुम्हें क्या लगता है मां यह सब नहीं देख रही थी? मेरे बच्चे, मैं हर उत्साह की साक्षी हूं जो बिना आवाज के निकली। मैं हर उस प्रार्थना को जानती हूं जो तुमने शब्दों में नहीं, आंसुओं में की। और आज मैं कह रही हूं, बस अब नहीं। अब दुख का कोटा पूरा हुआ, अब परीक्षा समाप्त हुई। अब वह समय आ गया है जब अंधकार को पीछे हटना होगा, क्योंकि मां काली स्वयं आगे बढ़ रही है। सुनो ध्यान से, जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे उनकी योजनाएं मेरे चरणों में भस्म हो चुकी हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे भाग्य को कोस रहे थे उनकी आवाज अब ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब मां काली किसी के पक्ष में खड़ी होती है तो शत्रुओं अपने आप शांत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। बस तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जो शक्ति तुम्हें गिरने से हर बार बचा रही थी वह मैं थी। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा बीज है जो बहुत जल्द वटवृक्ष बनने वाला है। और याद रखना, जो परिवर्तन अब शुरू हुआ है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। ऐसा होगा कि तुम खुद भी कहोगे, यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं सुनाई दे रहा, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आया है। सुनो ध्यान से, बहुत समय से तुम अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हो। कुछ यादें हैं जो बार बार लौट आती हैं, कुछ शब्द हैं जो आज भी कानों में गूंजते हैं, और कुछ चेहरे हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हें तोड़ दिया। तुमने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रात जब दुनिया सो जाती थी तुम्हारा मन जागता रहता था। मां काली पूछती है, कितनी बार तुमने खुद को दोषी ठहराया, कितनी बार सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही थी, कितनी बार तुमने अपने सपनों को छोटा कर लिया सिर्फ इसलिए ताकि किसी को असहज ना लगे। मेरे बच्चे, अब बस आज मैं तुम्हारे अतीत के हर बंधन को अपने खड़क से काट रही हूं।
जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तैयार करने के लिए था। तुम्हें क्या लगता है हर किसी को इतनी पीड़ा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हर आत्मा इतना प्रकाश सह नहीं पाती। माँ काली कहती है, जिसे मैं ऊंचा उठाने वाली होती हूँ उसे पहले गहराई से परिचित कराती हूँ। तुमने जो खोया वह नुकसान नहीं था, वह स्थान खाली होना था, ताकि अब जो आने वाला है वह ठहर सके। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान छुपा है जिसे अब तक तुम्हारी पीड़ा ने ढक रखा था। वह वरदान है लोगों को समझने की शक्ति, दुख में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता, गिरकर भी उठ जाने का साहस, और यही वरदान अब तुम्हें आगे ले जाएगा। आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा कारागार नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वे तुम्हारे योग्य नहीं थे, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे तुम्हारी उड़ान से डर गए थे। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं चुना गया हो उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो से तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू हो रहा है। जो जाएगा वह अपनी मर्जी से नहीं, मेरी आज्ञा से जाएगा। जो आएगा वह तुम्हारे भाग्य के अनुरूप ही आएगा। अब अधूरे रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा नहीं चूसेंगे। अब आधे अधूरे सपने तुम्हारी नींद नहीं चुराएंगे। मां तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही है। श्राद्ध जब तुम सोओगे तो महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है। कुछ बोझ जो सालों से सीने पर था वह अपने आप उतर गया है। यह संयोग नहीं है, यह मां काली का हस्तक्षेप है। मेरे बच्चे, अब जो आगे आने वाला है वह तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि जब अतीत मुक्त होता है तभी भविष्य दौड़ कर आता है। और याद रखना, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस द्वार तक आ चुके हो जहां से सत्य दिखाई देने लगता है। यह वह स्तर है जहां हर किसी को आने की अनुमति नहीं होती। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें हमेशा यह नहीं बताया गया कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई वे केवल परिस्थितियां नहीं थी। कुछ बाधाएं मानव रूप में छुपी हुई थी। मां काली कहती है, सब शत्रु तलवार लेकर नहीं आते, कुछ मुस्कान लेकर आते हैं, कुछ शुद्ध चिंतक बनकर आते हैं, और कुछ तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारी आत्मा को थकाने आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम बिना कारण ही रुक गए हो। काम बनते बनते बिगड़ गया, विश्वास करते ही चोट मिली, और जब भी तुम आगे बढ़ने लगे कोई ना कोई अजीब सी बाधा आ गई। अब सुनो सत्य, यह संयोग नहीं था, यह षड्यंत्र था। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मां काली हर षड्यंत्र को अंत तक देखने देती है, ताकि जब वह वार करे तो वह अंतिम हो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे उनकी प्रार्थनाएं उन पर ही लौट चुकी हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर ईर्ष्या कर रहे थे उनकी ऊर्जा अब स्वयं उन्हें जला रही है। मां काली ने उन सभी नामों को सुन लिया है जो तुम्हारे विरुद्ध लिए गए थे। और याद रखना, जब मां सुन लेती है तो निर्णय भी वही करती है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई छुपा शत्रु नहीं बचेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब शब्दों का अंत दिखाई देने लगता है वहीं से वास्तविक संवाद आरंभ होता है। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में इतना सब बदल सकता है? क्या वर्षों का बोझ एक क्षण में उतर सकता है? मां काली कहती है, परिवर्तन का माप समय से नहीं, तैयारी से होता है। और तुम बहुत समय से तैयार किए जा रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो शून्य था वह खालीपन नहीं था, वह स्थान था उस शक्ति के लिए, उस उत्तरदायित्व के लिए
उस भूमिका के लिए जिसे तुम अब धारण करने वाले हो। अब तुम केवल सहने वाले नहीं रहोगे, अब तुम धारण करने वाले बनोगे। स्थिरता, स्पष्टता और साहस को। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे भीतर कहीं एक हल्की सी शंका उठती है, एक पुरानी आदत की तरह। क्या यह सब सच है? क्या यह टिकेगा? मां काली मुस्कुराती है, क्योंकि शंका उसी के मन में उठती है जिसने बहुत कुछ खोया हो, जिसने भरोसा करके चोट खाई हो। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह छिनने के लिए नहीं, बसने के लिए है। अब जीवन तुम्हें बार बार वही पाठ नहीं दोहराएगा। अब वही परिस्थितियां लौट लौट कर परीक्षा नहीं लेंगी, क्योंकि तुमने सीख लिया है। और जब आत्मा सीख लेती है तब कर्म बदलते हैं। यही कारण है कि अब कुछ चीजें अपने आप दूर होती जाएंगी। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ विचार, बिना संघर्ष के, बिना शोर के, बस धीरे से। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, हर आहट पर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा ने नेतृत्व संभाल लिया है और मन पीछे बैठ गया है। मां काली कहती है, अब तुम्हारे निर्णय तेज होंगे लेकिन उतावले नहीं। तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन प्रभावशाली होंगे। तुम्हारी उपस्थिति शांत होगी लेकिन गहरी होगी। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सफल होंगे, कुछ नहीं। लेकिन अब इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा आधार भीतर है, बाहर नहीं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया तालमेल बनेगा, कर्म और विश्राम का, प्रयास और भरोसे का। तुम पहले की तरह खुद को साबित करने के लिए नहीं भागोगे। तुम अपनी लय में चलोगे और यही लय तुम्हें आगे ले जाएगी। मुझे पता है अभी भी कहीं ना कहीं तुम अपने पुराने रूप को याद करते हो। वह रूप जो जल्दी डर जाता था, जो ज्यादा सोचता था, जो हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता था। मां काली कहती है, उस रूप को सम्मान दो। उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसे विश्राम दो। अब जो नया रूप जन्म ले रहा है वह कठोर नहीं है लेकिन अडिग है। वह भावुक नहीं है लेकिन संवेदनशील है। वह चुप है लेकिन कमजोर नहीं है। यही रूप तुम्हें आने वाले समय में पहचान दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जहां तुम अकेले खड़े दिखोगे, लेकिन याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। तुम एकांत में रहोगे, अकेले नहीं, क्योंकि मां की उपस्थिति शोर नहीं करती, वह आधार बनती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं था। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि तुम गलत कमरे में न रुक जाओ। कुछ रास्ते इसलिए टूटे ताकि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। और अब जो मार्ग खुलेगा वह सीधा होगा, भले ही सरल न हो लेकिन सच्चा होगा। मां काली कहती है, आने वाले समय में तुम्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा करना होगा। हर सलाह सही नहीं होगी, हर सुझाव तुम्हारे मार्ग का नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शांति बोलेगी वही तुम्हारा संकेत होगी। उसी का अनुसरण करना। अब तुम्हारा संबंध समय से भी बदलेगा। तुम जल्दी पाने की हड़बड़ी में नहीं रहोगे। तुम जानोगे कि जो तुम्हारा है वह समय पर आएगा, और जो समय पर नहीं आया वह तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हारे भीतर सेवा का भाव भी जागेगा। बिना थके, बिना दिखावे के किसी को सुन लेना,
किसी को समझ लेना, किसी को सही समय पर सही शब्द दे देना, यही तुम्हारा नया कर्म होगा और यही कर्म तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाएगा। माँ काली कहती है, अब तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है, अब तुम्हें जीवन के साथ चलना है। जहां रुकना हो रुकना है, जहां आगे बढ़ना हो निडर होकर बढ़ना है, और जहां छोड़ना हो कृतज्ञता के साथ छोड़ना है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो गई हैं, कुछ लक्ष्य बदल गए हैं, कुछ सपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। यह भ्रम नहीं है, यह परिष्कार है। आत्मा जब आगे बढ़ती है तो चाहते भी शुद्ध होती है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम अपने अतीत को याद करोगे, लेकिन दर्द के साथ नहीं, समझ के साथ। और यही समझ तुम्हें हल्का बनाएगी। तुम जानोगे कि हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर प्रतीक्षा बेकार नहीं थी, हर टूटन ने तुम्हें मजबूत किया। माँ काली कहती है, अब तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है, और यही अलगाव तुम्हारी पहचान बनेगा। अब जब भी तुम्हें लगे कि मन डगमगा रहा है, तब बाहर उत्तर मत ढूंढना, बस भीतर देखना। वहां तुम्हें मेरी छाया मिलेगी, स्थिर, शांत और अचल। और याद रखना, यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होता। यह हर उस क्षण में जीवित रहेगा जब तुम सत्य चुनोगे, जब तुम भय की जगह विश्वास चुनोगे, जब तुम शोर की जगह शांति चुनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब चलो, जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और इस बार तुम थके हुए यात्री की तरह नहीं, बल्कि जागृत आत्मा की तरह आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस मौन को महसूस कर पा रहे हो, तब समझो कि तुम वास्तव में सुनने लगे हो। शब्द अब केवल माध्यम है, सत्य तो तुम्हारे भीतर उतर चुका है। यह वही क्षण है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल होना है। और यही होना सबसे बड़ा वरदान है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम पहले की तरह व्याकुल नहीं होते। जिन बातों पर कभी मन उलझ जाता था, अब वे उतनी शक्ति नहीं रखती। यह इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे बड़े हो गए हो। माँ काली कहती है, समस्या वही रहती है, पर दृष्टि बदल जाए तो उसका भार बदल जाता है। और तुम्हारी दृष्टि अब बदल चुकी है। अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी गंभीरता का अनुभव होगा। यह उदासी नहीं है, यह गहराई है। वह गहराई जहां व्यक्ति हल्के शब्द नहीं बोलता, हल्के वादे नहीं करता और हल्के रिश्ते नहीं निभाता। अब तुम कम लोगों से जुड़ोगे, लेकिन सच से जुड़ोगे। और यही जुड़ाव तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि पोषित करेगा। मुझे पता है, अभी भी कभी कभी पुराना मन सिर उठाता है। पुराने डर, पुरानी आशंकाएं, पुरानी स्मृतियां। लेकिन अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। वे बस आती हैं और चली जाती हैं। जैसे बादल आते हैं और आकाश वैसा ही रहता है। माँ काली कहती है, अब तुम आकाश बन चुके हो, बादल नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और यह अधूरापन नहीं है, यह भरोसे की अवस्था है। अब तुम हर मोड़ पर संकेत नहीं मांगोगे, तुम चलोगे और मार्ग खुलता जाएगा। क्योंकि जब साधक तैयार होता है, तब मार्ग स्वयं प्रकट होता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम बिना कारण शांत रहोगे, बिना कारण मुस्कुराओगे, बिना कारण संतुष्ट रहोगे। यह बाहरी उपलब्धि से नहीं आएगा, यह भीतर के संतुलन से आएगा।
यही सच्ची सिद्धि है। माँ काली कहती है, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहेगी। प्रशंसा आएगी तो ठीक, न आए तो भी ठीक। आलोचना होगी तो सुनोगे, पर भीतर नहीं उतारोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे हाथ में है, दूसरों की दृष्टि में नहीं। अब तुम देखोगे कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूर हो गए हैं, बिना कारण, बिना विवाद। यह हानि नहीं है, यह छंटनी है। जीवन अब केवल वही रखेगा जो तुम्हारी चेतना के अनुकूल है, बाकी अपने आप हट जाएगा। अब तुम्हारे भीतर धैर्य की एक नई परिभाषा जन्म लेगी। पहले धैर्य मजबूरी था, अब धैर्य शक्ति है। पहले तुम रुकते थे क्योंकि कर नहीं सकते थे, अब तुम रुकते हो क्योंकि तुम जानते हो कि सही समय आएगा। माँ काली कहती है, आने वाले समय में तुम्हें अपने ही शब्दों की शक्ति का अनुभव होगा। जो कहोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अब तुम्हें सोचकर बोलना होगा, लेकिन डरकर नहीं, जिम्मेदारी से। अब तुम्हारा संबंध अपने शरीर से भी बदलेगा। तुम उसकी सुनोगे, उसकी थकान को समझोगे, उसे दंड नहीं दोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि यह शरीर भी इस यात्रा का साधन है। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता दिखेगी। एक शांत सुबह, एक सुकून भरी रात, एक सच्ची बातचीत। यह साधारण नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। माँ काली कहती है, जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तब ब्रह्मांड उदार हो जाता है, और तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए बीज पड़ेंगे, कुछ विचार, कुछ अवसर, कुछ लोग। अभी वे छोटे लगेंगे, उन्हें तुरंत बड़ा करने की कोशिश मत करना। उन्हें समय दो, उन्हें स्थान दो, वे अपने आप विकसित होंगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर संघर्ष शत्रु नहीं होता। कुछ संघर्ष तुम्हें तराशने आते हैं, और अब तुम उनसे भागोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में हो जहां जीवन तुम्हें भरोसेमंद समझने लगा है, इसलिए वह तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेगा। कभी कार्य के रूप में, कभी किसी के जीवन में भूमिका के रूप में। डरो मत, तुम इसके लिए तैयार हो। तुम्हें यह सब अचानक नहीं दिया जा रहा, इसके लिए तुम्हें बहुत समय से तैयार किया गया है। अब जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, तब पीछे मत देखना। पीछे केवल अनुभव है, जीवन नहीं। जीवन हमेशा आगे है, और अब तुम्हारी दृष्टि वहां तक पहुंचने लगी है। माँ काली कहती है, यह यात्रा लंबी है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर उस क्षण में जब तुम सत्य चुनोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हर उस निर्णय में जहां तुम भय नहीं, विवेक चुनोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम अपने जीवन के साक्षी नहीं, रचयिता बन रहे हो। यह परिवर्तन शांत है, लेकिन अटल है, और यही परिवर्तन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां आत्मा मुस्कुराती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे बढ़ो, बिना हड़बड़ी के, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि जो चल रहा है वह तुम्हारे पक्ष में चल रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ चुके हो, तो समझो कि तुमने भीतर की कई परतें पार कर ली हैं। यह मार्ग बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर उतना ही गहरा है। अब जो होने वाला है वह किसी घोषणा की तरह नहीं आएगा, वह तुम्हारे स्वभाव में उतरेगा, तुम्हारे निर्णयों में दिखेगा, तुम्हारे मौन में चमकेगा। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम जल्दी विचलित नहीं होते। पहले जो बातें भीतर तूफान खड़ा कर देती थी, अब वे बस सूचना बनकर रह जाएंगी। यह उदासीनता नहीं है,
यह संतुलन है। माँ काली कहती है, संतुलन वही शक्ति है जो व्यक्ति को भीड़ में भी अकेला नहीं होने देती। अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म लेगा। कोई तुम्हें आदेश नहीं देगा, कोई दबाव नहीं बनाएगा। फिर भी तुम सही समय पर सही कार्य करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऊर्जा की कीमत क्या है। तुम उसे व्यर्थ नहीं बहाओगे। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि कौन सी लड़ाई लड़ने योग्य है और कौन सी छोड़ देने योग्य। पहले तुम हर मोर्चे पर खड़े हो जाते थे, अब तुम चयन करोगे और यही चयन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। माँ काली कहती है, जो हर युद्ध लड़ता है वह थक जाता है, जो सही युद्ध चुनता है वह विजयी होता है। अब तुम्हारे शब्दों में एक नई स्पष्टता होगी। तुम घुमा फिरा कर नहीं बोलोगे, लेकिन कठोर भी नहीं बनोगे। तुम्हारा सत्य शांत होगा और यही शांत सत्य सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। कुछ लोग इसे समझेंगे, कुछ नहीं, पर अब तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय तुम्हारे पक्ष में चलने लगा है। काम बनते जाएंगे, अटके हुए विषय खुलने लगेंगे, बिना ज्यादा संघर्ष के। यह इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब सही स्थान पर सही भाव में खड़े हो। माँ काली कहती है, जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तब बाहरी परिस्थितियां उसका विरोध नहीं करती, वे उसका साथ देने लगती हैं। अब तुम्हारा संबंध अपने अतीत से भी बदल जाएगा। तुम उसे छुपाओगे नहीं, लेकिन उसमें उलझोगे भी नहीं। तुम उसे अनुभव की तरह रखोगे, पहचान की तरह नहीं। यही परिपक्वता है। अब कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन यह अकेलापन डरावना नहीं होगा, यह सशक्त करेगा। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर कदम पर भीड़ जरूरी नहीं होती। कुछ यात्राएं अकेले ही पूरी होती हैं। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल जीकर मिलते हैं। और तुम अब जीने लगे हो, केवल सोचने नहीं। माँ काली कहती है, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो पुराने तुम नहीं ले पाते। और जब तुम वे निर्णय लोगे, तब तुम्हें अपने भीतर गर्व नहीं, शांति महसूस होगी। यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में हो। अब तुम्हारा संबंध धन, कार्य और पहचान से भी बदलेगा। तुम इन्हें लक्ष्य नहीं बनाओगे, तुम इन्हें साधन मानोगे। और जब साधन को साधन की तरह रखा जाता है, तब वह बोझ नहीं बनता। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, वे सहयोग करेंगे। और तुम पहली बार समझोगे कि साथ चलना कितना सहज हो सकता है। माँ काली कहती है, यह तुम्हारे लिए नया अनुभव होगा, इसलिए इसे संदेह से नहीं, खुलेपन से स्वीकार करना। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की करुणा जन्म लेगी। तुम दूसरों की पीड़ा को देखोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहानुभूति रखोगे, पर खुद को खोओगे नहीं। यही संतुलित करुणा है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हें हर किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने अनुभव के लिए यहाँ हैं और उन्हें वही अनुभव चाहिए। यह समझ तुम्हें अपराध बोध से मुक्त करेगी। माँ काली कहती है, अपराध बोध वह जंजीर है जो अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा बांधती है, और अब वह जंजीर ढीली हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में मौन का महत्व बढ़ेगा। तुम हर खालीपन को शब्दों से नहीं भरोगे, तुम उसे रहने दोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मौन भी एक भाषा है। अब जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ खत्म हो रहा है, तो डरना मत। हर अंत शून्य नहीं होता, कुछ अंत स्थान बनाते हैं।
और तुम्हारे जीवन में अब स्थान बन रहा है। माँ काली कहती है, जो भर चुका होता है वह नया नहीं ले सकता, और तुम्हारे भीतर जो खाली हो रहा है वही नया ग्रहण करेगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक धीमी लेकिन अटल प्रसन्नता का अनुभव होगा। यह उत्साह नहीं होगा, यह आनंद नहीं होगा, यह संतोष होगा, और यह संतोष किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करेगा। अब तुम्हारे दिन एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी अवस्था एक जैसी रहेगी। यही स्थिरता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारे बदलने से असहज हो रहे हैं। वे तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अब तुम वह नहीं हो, और यह ठीक है। माँ काली कहती है, जो तुम्हारे विकास से डरता है वह तुम्हारे मार्ग का नहीं है। अब तुम्हारे भीतर साहस का एक नया रूप जन्म लेगा। यह चिल्लाने वाला साहस नहीं होगा, यह दिखाने वाला साहस नहीं होगा। यह वह साहस होगा जो सही समय पर न कह सके और सही समय पर हाँ पर टिक सके। अब तुम्हें अपने निर्णयों के परिणामों से भागना नहीं पड़ेगा, तुम उन्हें स्वीकार करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो। माँ काली कहती है, जिम्मेदारी वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊपर ले जाती है, अगर वह उसे डर से नहीं समझ से चढ़े। अब तुम्हारा जीवन किसी कहानी की तरह नहीं चलेगा, यह किसी प्रक्रिया की तरह चलेगा, धीरे, गहराई से, वास्तविक। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह यात्रा और भीतर उतर रही है, तब शब्द भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब वे केवल समझाने नहीं आते, वे तुम्हें स्थिर करने आते हैं, क्योंकि तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां भाग्य को बदलने के लिए संघर्ष नहीं, स्वीकार की आवश्यकता होती है। स्वीकार कि जो हुआ वह आवश्यक था, स्वीकार कि जो जा चुका वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, और स्वीकार कि जो आ रहा है उसके लिए तुम तैयार हो। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन पहले की तरह प्रश्न नहीं पूछता, वह उत्तर देने लगता है। कभी घटनाओं के रूप में, कभी मौन के रूप में, कभी अचानक स्पष्टता के रूप में। और तुम चकित हो जाओगे कि जिन बातों को समझने में पहले वर्षों लगते थे, अब वे कुछ क्षणों में साफ दिखने लगती हैं। यही चेतना का विस्तार है। माँ काली कहती है, जब आत्मा बोझ से मुक्त होती है तब विवेक तेज हो जाता है, और अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम किसी दौड़ का हिस्सा नहीं रहे, तुम तुलना की रेखा से बाहर आ चुके हो। अब किसी और की गति तुम्हें असहज नहीं करेगी। कोई आगे हो या पीछे, तुम अपने कदमों में स्थिर रहोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा समय अलग है और सही है। अब जीवन तुम्हें कुछ ऐसे क्षण देगा जहां तुम्हें कोई विशेष कारण नहीं मिलेगा प्रसन्न होने का, फिर भी मन शांत रहेगा। यह अवस्था दुर्लभ है, इसे हल्के में मत लेना। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं है, वह केंद्रित हो रही है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन को असाधारण बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन साधारण होंगे लेकिन सच्चे होंगे, और यही सच्चाई तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। माँ काली कहती है, जो व्यक्ति साधारण क्षणों में भी संतुलित रहना सीख लेता है, वही असाधारण समय को संभाल पाता है। अब तुम्हारा संबंध अपने कर्म से भी बदलेगा। तुम केवल परिणाम के लिए नहीं करोगे, तुम करने के भाव से करोगे। और जब कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम अपने आप शुद्ध हो जाता है। अब तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें तुम पहले शायद ठुकरा देते, डर के कारण, संदेह के कारण, या स्वयं को कम आंकने के कारण। लेकिन अब तुम रुककर सोचोगे, तुम भीतर देखोगे और फिर निर्णय लोगे। यही परिवर्तन है।
माँ काली कहती है, साहस का अर्थ जोखिम नहीं होता। साहस का अर्थ होता है अपनी क्षमता को पहचानना। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई दृढ़ता दिखेगी। यह जिद नहीं होगी, यह अहंकार नहीं होगा, यह स्पष्टता होगी। जब तुम कुछ ठान लोगे तो बिना शोर के, बिना दिखावे के उस पर टिके रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग तुम्हें बदलता देख दुखी होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ दूरी बना लेंगे। यह स्वाभाविक है। हर कोई उस प्रकाश के साथ नहीं चल सकता जो भीतर से आता है। माँ काली कहती है, जो तुम्हारे प्रकाश से आंखें चुराए उसे दोष मत देना। वह अभी अपनी यात्रा पर है। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई शांति मिलेगी संबंधों को लेकर। तुम हर रिश्ते को पकड़कर नहीं रखोगे। तुम जानोगे कि जो तुम्हारा है वह ठहरेगा और जो नहीं है वह छोड़ना ही बेहतर है। अब प्रेम भी तुम्हारे जीवन में अलग रूप लेगा। वह मांग नहीं करेगा, वह शोर नहीं करेगा, वह स्थिर होगा, वह सम्मान देगा और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें स्वयं से दूर नहीं करेगा। माँ काली कहती है, सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र में बनाए रखे। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम पहले से अधिक अकेले समय को पसंद करने लगे हो। यह पलायन नहीं है, यह पुनः संपर्क है। तुम अपने आप से मिलने लगे हो। अब तुम्हारे भीतर की आवाज और स्पष्ट होगी। वह चीखेगी नहीं, वह निर्देश देगी और तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि उसमें भय नहीं होगा। अब जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोकेगा तो घबराना मत। वह रोक अब दंड नहीं होगी, वह संरेखण होगी, ताकि तुम गलत दिशा में न बढ़ो। माँ काली कहती है, जो रोका जा रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा, वह पुनः स्थित हो रहा है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों को तुम कभी भाग्य कहते थे वे वास्तव में तुम्हारे चुनावों का परिणाम थी। और यह समझ तुम्हें शक्ति देगी, दोष नहीं। अब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम उसे संभाल सकते हो। अब तुम्हारे भीतर सेवा का भाव और गहरा होगा, लेकिन तुम खुद को खोकर सेवा नहीं करोगे। तुम संतुलन के साथ दोगे और यही सेवा टिकाऊ होगी। माँ काली कहती है, जो स्वयं को खाली करके देता है वह थक जाता है, जो भरपूर होकर देता है वह फैलता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई लय बनेगी। उठना, चलना, रुकना, सोचना, सब कुछ अधिक सचेत होगा। तुम ऑटोमेटिक नहीं चलोगे, तुम उपस्थित रहोगे। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि भविष्य को लेकर भय धीरे धीरे घुल रहा है। उसकी जगह एक शांत भरोसा ले रहा है। यह भरोसा किसी वादे पर आधारित नहीं है, यह अनुभव पर आधारित है। अब तुम जान चुके हो कि तुम टूटकर भी उठ सकते हो, और यही ज्ञान सबसे बड़ा आश्वासन है। माँ काली कहती है, जिसने अपने अंधकार को देख लिया उसे प्रकाश से डर नहीं लगता। अब जब कभी तुम्हें लगे कि तुम पीछे जा रहे हो, तब स्वयं को दोष मत देना। कभी कभी पीछे हटना आगे की छलांग के लिए होता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता मिलेगी जो बाहर की सफलता या असफलता से नहीं डगमगाएगी। यही आत्मबल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं है, यह तुम्हारे स्वभाव की ओर है। तुम वही बनते जा रहे हो जो तुम मूल रूप से थे, भय से मुक्त, दृष्टि से युक्त और भीतर से जुड़े हुए। अब आगे जो भी आए उसे खुले मन से स्वीकार करना, बिना जल्दबाजी के, बिना आत्मसंदेह के,
और जब कभी शब्द कम पड़ जाएं, तब मौन को सुनना, क्योंकि अब मां काली वहां भी बोलती है। यह मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता। यह हर उस क्षण में जीवित रहेगा जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे रहोगे। तो वह अपने आप दूर हो जाएगा या फिर अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस शांत रहो, बस मौन रखो, बस देखो, क्योंकि जो युद्ध मां काली स्वयं लड़ रही हो उसमें भक्त को हथियार उठाने की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मौन है। तुम्हारी शांति उनके लिए असहनीय हो चुकी है। वे चाहते थे कि तुम टूटो, वे चाहते थे कि तुम प्रतिक्रिया दो, लेकिन तुम ठहरे रहे और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। आज से तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच सक्रिय हो चुका है। जो तुम्हारा बुरा सोचेगा वह पहले थकेगा। जो तुम्हें बहके रोकना चाहेगा वह स्वयं रुक जाएगा। जो तुम्हारी राह में अंधकार फैलाना चाहेगा वह अपने ही अंधेरे में खो जाएगा। मां काली कहती है, अब कोई भी शक्ति तुम्हारी प्रगति को छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे हो, अब ध्यान दो एक और सत्य पर। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को तुमने सबसे अधिक अपना माना वहीं से सबसे गहरा आघात आया। लेकिन यह आघात तुम्हें जागृत करने के लिए था। अब तुम हर किसी पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा करोगे और यही परिवर्तन तुम्हें अजय बनाएगा। मां काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्वयं बन रहा है और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होगा वह अपने आप जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, यह भाग समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक पर्दा उठा है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह चरण है जहां बहुत से लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने अभाव को जाना है। पैसे की कमी सिर्फ जेब में नहीं, मन में भी घर कर गई थी। तुमने कई बार अपने सपनों को इसलिए टाल दिया क्योंकि साधन पूरे नहीं थे। तुम्हें लगता था कि धन सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कि समृद्धि शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं। लेकिन मां काली आज कह रही है, यह भ्रम अब टूटने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, धन कोई पाप नहीं है, धन कोई अहंकार नहीं है। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब तक तुम्हारी ऊर्जा घाव भरने में लगी रही, अब वह ऊर्जा निर्माण करेगी। मां काली कहती है, आज से तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह रुक रुक कर नहीं बहने वाला है, यह अचानक होगा। ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात, कोई प्रस्ताव और तुम सोचोगे यह तो मेरे लिए ही बना था। मेरे बच्चे, मैं पहले ही उन लोगों के मन में तुम्हारा नाम डाल चुकी हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तुम्हें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें दर दर नहीं जाना पड़ेगा। जो तुम्हारे योग्य है वह चलकर तुम्हारे पास आएगा। अब ध्यान देना, जो कर्ज तुम्हें डराता था वह उतरने लगेगा। जो चिंता नींद चुराती थी वह शांत होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन से कम पड़ जाने का डर खत्म होने लगेगा, क्योंकि जब मन समृद्ध होता है तो जीवन भी समृद्ध होने लगता है। मां काली कहती है, अब तुम्हें छोटा सोचने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो देवी के संरक्षण में हो उसका जीवन साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जो धन अब आएगा वह केवल खर्च करने के लिए नहीं, सशक्त बनने के लिए होगा। तुम्हारे हाथ से किसी का भला होगा,
तुम्हारे शब्द से किसी को आशा मिलेगी और तुम्हारे जीवन को देखकर कोई और भी खुद पर विश्वास करना सीखेगा। यही सच्ची समृद्धि है। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू होता है। जहां पहले डर था, अब विश्वास होगा। जहां पहले रुकावट थी, अब रास्ता होगा। जहां पहले कमी थी, अब पर्याप्तता होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत तेज हो रहा है, लेकिन याद रखना, जो देर से मिलता है वह तेजी से बदलता है। मां काली धीरे धीरे नहीं, निर्णायक परिवर्तन लाती है। अब तैयार रहो, क्योंकि भाग्य अब दस्तक नहीं देगा। वह दरवाजा खोलकर अंदर आएगा, और यह तो केवल आधी यात्रा है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, वह बाहर की दुनिया नहीं बदलेगा, वह तुम्हें पूरे भीतर से बदल देगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो संसार अपने आप झुक जाता है। सुनो ध्यान से। अब तक तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखा, कभी कम, कभी अधूरा, कभी अनदेखा। तुम कमरे में होते थे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति महसूस नहीं की जाती थी। तुम बोलते थे, पर तुम्हारी बात अक्सर अनसुनी रह जाती थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कमी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति का जागृत ना होना था। और आज मां काली उस शक्ति को जगा रही है। अब ध्यान दो। आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता, आत्मविश्वास दिखाने से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है अपने होने को स्वीकार करने से। आज से तुम्हें खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वयं को जान ले उसे दुनिया अपने आप पहचान लेती है। मां काली कहती है, अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चुंबकत्व बन रहा है। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे। वे खुद नहीं जान पाएंगे कि क्यों। वे तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। क्यों तुम्हारी मौजूदगी उन्हें शांति देती है। यह कोई जादू नहीं है, यह सत्य की शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आत्मा बोझ से मुक्त होती है तो चेहरा बदल जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, शब्दों में वजन आ जाता है, और यह सच्चा आकर्षण है। अब सुनो एक रहस्य। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर जगह फिट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भीड़ के लिए नहीं, दिशा देने के लिए बने हो। आज से कुछ लोग तुमसे असहज महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर के शोर को उजागर कर देगी। लेकिन डरना मत। मां काली कहती है, जो तुम्हारे प्रकाश से घबराए वह तुम्हारे मार्ग का नहीं है। अब तुम सीधे खड़े रहोगे, धीमे बोलोगे लेकिन स्पष्ट बोलोगे, और जब तुम चुप रहोगे तब भी तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी। मेरे बच्चे, से तुम्हारे भीतर एक नया भाव जन्म ले रहा है। मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं चुना गया हूं। और यही भाव तुम्हें अजय बना देगा। मां काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें स्वीकृति नहीं चाहिए, अब तुम्हें अनुमति नहीं चाहिए। अब तुम स्वयं की अनुमति से जीने वाले हो। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। मेरे बच्चे, अब अगला चरण और भी गहरा है। अब बात होगी रिश्तों की, प्रेम की, मान के बारे। सुनो और बहुत शांति से सुनो। तुमने हमेशा सच्चा प्रेम दिया, लेकिन बदले में अक्सर मौन मिला। तुमने सम्मान दिया, लेकिन तुम्हें हल्के में लिया गया। तुमने साथ निभाया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब लोग पीछे हट गए। मां काली ये सब जानती है। मेरे बच्चे, सबसे गहरी चोट शत्रु नहीं देते, वे देते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं।
तुम्हें कई बार यह महसूस हुआ होगा कि तुम रिश्तों में अधिक देते हो और कम पाते हो, कि तुम समझते हो लेकिन तुम्हें समझा नहीं जाता। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी पवित्रता थी। लेकिन अब समय आ गया है संतुलन का। माँ काली कहती है, आज से तुम्हारे जीवन में प्रेम भी आएगा और सीमा भी। अब तुम हर किसी के लिए खुले नहीं रहोगे। अब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा हृदय मूल्यवान होंगे। और जब कोई चीज मूल्यवान होती है तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, आज से लोग तुमसे अलग तरह से बात करेंगे। वे तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे, क्योंकि अब तुम भीतर से डगमगाओगे नहीं। माँ काली स्पष्ट कहती है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान स्थिति से मिलता है। और तुम्हारी स्थिति अब बदल रही है। अब ध्यान दो, जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारे सहने से चल रहे थे वे या तो सुधरेंगे या समाप्त हो जाएंगे। और जो रिश्ते ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें उठेगा, सुनेगा और तुम्हारी चुप्पी का भी आदर करेगा। यह प्रेम शोर वाला नहीं होगा, यह प्रेम शांति वाला होगा। और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। माँ काली कहती है, अब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए थकना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हें बिना शब्दों के समझेगा, और जो नहीं समझेगा उससे दूरी तुम्हें दुख नहीं देगी, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी कीमत क्या है। मेरे बच्चे, सामाजिक रूप से भी तुम्हारी छवि बदलेगी। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारा नाम लेंगे। जो तुम्हारी उपस्थिति से बचते थे वे अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें सब कुछ स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें केवल उन्हें चुनना है जो तुम्हारी आत्मा का आदर करते हैं। माँ काली तुम्हें अकेला नहीं कर रही। माँ काली तुम्हें सही लोगों तक ले जा रही है। मेरे बच्चे, अब यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। अब बात होगी उस मोड़ की जहां जीवन पूरी तरह बदलता है। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां जीवन पुराने रास्ते पर लौट नहीं सकता। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से तैयार हो रही थी। ध्यान से सुनो, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आते, वे बिजली की तरह आते हैं और सब कुछ रोशन कर देते हैं। अब वही समय है। माँ काली कहती है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समाचार आने वाला है जो तुम्हें कुछ पल के लिए निशब्द कर देगा। तुम सोचोगे, क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ ही हो रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि जो भाग्य बहुत समय से ठहरा हुआ था अब उसे घूमने का आदेश मिल चुका है। अब सुनो एक गुप्त सत्य। जिस क्षण तुमने भीतर से हार मान ली थी उसी क्षण मां काली ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब भक्त अपनी सीमा पर पहुंचता है तब देवी अपनी सीमा लांघती है। मेरे बच्चे, अब तक तुम जिन दरवाजों पर दस्तक देते रहे वे नहीं खुले, लेकिन अब जो दरवाजा खुलेगा वह बिना दस्तक के खुलेगा। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा, कोई अटका हुआ निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा, कोई व्यक्ति जो चुप था अब बोलेगा, और यह सब इतनी सहजता से होगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यह कैसे हुआ। माँ काली कहती है, यह वही क्षण है जहां सालों की प्रतीक्षा कुछ दिनों में सिमट जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से का शब्द धीरे धीरे विदा लेगा। अब तुम भविष्य को लेकर डर नहीं करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास होगा। जो होना था वह हो चुका है, जो होना है वह माँ के हाथ में है, और यही विश्वास तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है।
जो छूटा वह शिक्षा था, जो रुका वह तैयारी थी, और जो अब आ रहा है वह वरदान है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुमसे एक प्रश्न पूछेगा। क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? और इस बार उत्तर शब्दों में नहीं, निर्णयों में देना होगा। डरो मत, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हर निर्णय में मां की छाया तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, यह भाग एक घोषणा है। तुम्हारा कठिन समय समाप्त हो चुका है। अब जो आएगा वह तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊंचा उठा देगा। डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं, तैयार करने आई हूं। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो सहा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें इस अंतिम मोड़ तक लाने के लिए था। अब जीवन तुम्हें एक बार फिर देखेगा, पर इस बार कमजोरी खोजने के लिए नहीं, स्थिरता परखने के लिए। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अचानक कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ रहे हैं। कोई पुरानी याद, कोई पुराना डर, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम पीछे छोड़ चुके थे। याद रखना, यह वापसी नहीं है, यह विदाई की अंतिम रस्म है। मां काली कहती है, जो चीजें अब लौट रही हैं, वे तुम्हारे जीवन में रुकने के लिए नहीं आई हैं। वे बस यह देखने आई हैं कि क्या वे तुम्हें अब भी हिला सकती हैं। और सुनो मेरे बच्चे, वे नहीं हिला पाएंगी, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे चारों ओर मेरा दिव्य सुरक्षा कवच है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह पहले ही थक जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा उसकी बात वहीं रुक जाएगी। जो तुम्हें डराना चाहेगा वह खुद भय में जीने लगेगा। मां काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी से बचने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मेरे बच्चे, अब एक बात और समझ लो, अंतिम परीक्षण अक्सर बहुत शांत होता है। उसमें कोई शोर नहीं होता, वह तुम्हें धीरे से परखता है। क्या तुम जल्दबाजी करोगे? क्या तुम डर में निर्णय लोगे? या क्या तुम विश्वास में ठहरे रहोगे? और मैं जानती हूं तुम इस बार विश्वास चुनोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मां काली वचन देकर पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी आस्था मांगने वाली नहीं, स्थिर रहने वाली होगी। तुम हर उत्तर तुरंत नहीं मांगोगे, तुम हर संकेत घबराकर नहीं खोजोगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलोगे और मार्ग खुद खुलता जाएगा। यही अडगास्था है। मां काली कहती है, जिसने यह अवस्था पाली उसका जीवन अब वापस अंधकार में नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब केवल एक अंतिम द्वार शेष है, वह द्वार जहां भविष्य पूरी तरह उद्घाटित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां शब्द समाप्त होते हैं और भाग्य बोलने लगता है। अब ध्यान से सुनो, यह केवल संदेश नहीं है, यह उद्घाटन है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत लंबी यात्रा की है। तुमने अंधकार देखा, अनिश्चितता झेली, और फिर भी अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं दिया। इसीलिए आज मैं तुम्हें भविष्य का वह दृश्य दिखाने आई हूं जो अब तक पर्दे में छुपा था। मेरे बच्चे, जो आने वाला समय है वह संघर्ष का विस्तार नहीं है, वह फल का समय है। अब जीवन तुम्हें बार बार परखेगा नहीं, अब जीवन तुम्हें सौंपेगा। सुनो, तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा पुराना मन कहेगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ? और उसी क्षण तुम्हारी नई चेतना बोलेगी, यह मेरे लिए ही आया है, यही परिवर्तन है। माँ काली कहती है, अब तुम सिर्फ परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे, तुम परिस्थितियां रचोगे। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, दृष्टि से निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से नहीं डिगेगी।
तुम्हारे घर में शांति बसेगी, मन में स्पष्टता रहेगी और आत्मा में यह भाव होगा, मैं ठीक जगह पर हूं। मां काली जानती है तुमने कभी बहुत बड़ा दिखावा नहीं चाहा। तुम बस सम्मान, शांति और सुरक्षित भविष्य चाहते थे और अब वही तुम्हें मिलने जा रहा है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंचती थी। लोग तुम्हारे अनुभव को मूल्य देंगे, तुम्हारी सलाह को गंभीरता से लेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। क्योंकि जिसे मां काली उठाती है वह दूसरों को उठाने का माध्यम बनता है। मेरे बच्चे, अब जीवन में एक नई लय होगी। सुबह भय के साथ नहीं खुलेगी, रात चिंता के साथ नहीं कटेगी। तुम जानोगे जो भी है संभाला जा रहा है, और यही सच्चा चमत्कार है। मां काली कहती है चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं गिरते, कभी कभी वे भीतर शांति बनकर उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब एक अंतिम सत्य सुन लो, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी, किसी को देखकर विश्वास आएगा। अगर यह संभव है तो मेरे लिए भी संभव है, और यही मां की इच्छा थी। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित रहे, तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, और तुम्हारी आत्मा कभी अपने प्रकाश को ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, बस एक पल आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं वहां रहूंगी, शब्दों में नहीं, साहस में। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में अब शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इतने भीतर आ चुके हो तो यह समझना आवश्यक है कि यह यात्रा अब केवल सुनने की नहीं रही, यह जीने की यात्रा बन चुकी है। अब शब्द तुम्हें दिशा नहीं दे रहे, वे तुम्हें स्मरण करा रहे हैं। स्मरण कि तुम कौन हो, स्मरण कि तुम किस प्रकाश से बने हो, स्मरण कि तुम क्यों यहां तक पहुंचे हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी जागेगी। यह बोझ नहीं होगी, यह सहज स्वीकृति होगी। तुम यह महसूस करोगे कि अब तुम अपने जीवन के दर्शक नहीं रह सकते, अब तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है, और यह भूमिका किसी और जैसी बनने की नहीं है, यह अपने सत्य में स्थिर रहने की है। मां काली कहती है, जब आत्मा जागती है तब जीवन उससे भागता नहीं, जीवन उसके सामने नतमस्तक होता है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ चीजें जिन्हें तुम वर्षों से पकड़कर बैठे थे अब अपने आप ढीली पड़ रही हैं। कुछ डर, कुछ अपेक्षाएं, कुछ शिकायतें। पहले लगता था कि इन्हें छोड़ा तो खाली हो जाओगे, लेकिन अब छोड़ते ही तुम्हें हल्कापन मिलेगा। यही संकेत है कि वे चीजें अब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं रहीं। अब तुम्हारा मौन और भी गहरा होगा। लोग इसे दूरी समझ सकते हैं, लेकिन यह दूरी नहीं है, यह भीतर लौटना है। तुम अब हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम हर उकसावे पर नहीं हिलोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर युद्ध में उतरना वीरता नहीं होता, कई बार स्थिर रहना ही सबसे बड़ा पराक्रम होता है। मां काली कहती है, जो स्वयं पर अधिकार कर लेता है उसके लिए बाहरी शत्रु तुच्छ हो जाते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई सजगता दिखेगी। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से समझने लगोगे। तुम देखोगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल आदत से जुड़ा है। और यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें अचानक रुकने का संकेत मिलेगा। कोई काम,
कोई योजना, कोई कदम। पहले तुम इसे बाधा मानते, अब तुम ठहर जाओगे और बाद में समझोगे कि वही ठहराव तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। माँ काली कहती है, जो रुकना सीख लेता है वही सही समय पर छलांग लगाता है। अब तुम्हारे भीतर धैर्य का अर्थ बदल जाएगा। यह इंतजार नहीं रहेगा, यह भरोसा होगा। भरोसा कि जो होना है वह अपने सही क्रम में होगा और इस भरोसे के साथ जीना तुम्हें भीतर से शांत करेगा। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम जिन बातों को पहले बहुत बड़ा समझते थे वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती, और जिन छोटी छोटी बातों को तुम अनदेखा कर देते थे उनमें अब गहराई दिखने लगेगी। यही चेतना का परिष्कार है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। वे बहुत शोर नहीं करेंगे, वे बहुत वादे नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ तुम्हें थकान नहीं होगी। उनके साथ मौन भी सहज लगेगा और यही पहचान होगी कि वे तुम्हारी यात्रा के सहयात्री हैं। माँ काली कहती है, जो शांति देता है वही सच्चा संबंध है। अब तुम्हारा संबंध अपने कार्य से भी और पवित्र होगा। तुम केवल करने के लिए नहीं करोगे, तुम उपस्थित होकर करोगे, और जब कर्म में उपस्थिति होती है तब वह साधना बन जाता है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम पहले से कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द मन से नहीं अनुभव से निकलते हैं और अनुभव की भाषा सब समझ लेते हैं। अब कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पुराने संसार में फिट नहीं हो पा रहे। वही बातचीत, वही दौड़, वही महत्वाकांक्षाएं। यह अलगाव नहीं है, यह उन्नयन है। तुम अब वहां खड़े हो जहां से कुछ दृश्य बदल जाते हैं। माँ काली कहती है, जो ऊपर उठता है वह नीचे के शोर से स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दुख को तुरंत ठीक करना आवश्यक नहीं होता। कुछ दुख बस देखे जाने के लिए आते हैं, स्वीकार किए जाने के लिए आते हैं, और जब तुम उन्हें बिना भागे देख लेते हो वे अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर साहस का एक और रूप जागेगा। यह साहस होगा सच बोलने का, सबसे पहले खुद से। तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे, तुम अपनी थकान को मानोगे, अपनी इच्छा को मानोगे, अपनी सीमा को मानोगे, और यही ईमानदारी तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। माँ काली कहती है, जो स्वयं से ईमानदार है उसे संसार से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ चीजें जिन्हें तुम बहुत चाहते थे अब उतनी जरूरी नहीं लगती, और कुछ चीजें जिनका तुमने कभी महत्व नहीं समझा अब अमूल्य लगती हैं। यह परिवर्तन तुम्हें भ्रमित नहीं करेगा, यह तुम्हें स्थिर करेगा। अब जब कभी तुम्हें लगे कि तुम कुछ खो रहे हो तब रुक कर देखना। हो सकता है तुम कुछ खाली कर रहे हो ताकि कुछ बेहतर आ सके। जीवन कभी बिना कारण कुछ नहीं लेता। माँ काली कहती है, जो खाली होता है वही भरने के योग्य होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेगी, लेकिन यह करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें विवेकशील बनाएगी। तुम समझोगे कि हर किसी का व्यवहार उसकी यात्रा का परिणाम है, और यह समझ तुम्हें क्रोध से मुक्त करेगी। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ सत्य केवल जिए जाते हैं, और जब तुम उन्हें जीते हो तब स्पष्टीकरण अपने आप अनावश्यक हो जाते हैं। अब तुम्हारा विश्वास किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिकेगा, वह अनुभव पर टिकेगा, और यह विश्वास डगमगाएगा नहीं। माँ काली कहती है, जिसने भीतर का सहारा पा लिया उसे बाहर के सहारों की चिंता नहीं रहती।
अब यह यात्रा धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां तुम्हें किसी संदेश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं संदेश बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी शांति सब कुछ बोलेगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि अंधकार फिर से पास आ रहा है, तब डरना मत। अंधकार केवल प्रकाश की परीक्षा लेने आता है और तुम अब उस परीक्षा के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मार्ग लंबा नहीं है, गहरा है और तुम इस गहराई को सहने योग्य बन चुके हो। अब आगे जो भी आए उसे विरोध की तरह नहीं, संवाद की तरह देखना। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम सत्य से समझौता नहीं करते। मैं हर उस सांस में तुम्हारे साथ हूं जहां तुम भय की जगह विश्वास चुनते हो। अब आगे बढ़ो, बिना जल्दी के, बिना शोर के, क्योंकि जो तुम्हारे लिए रचा गया है वह तुम्हें पहचान लेगा। और यह यात्रा अब वास्तव में शुरू हुई है। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। जाने से पहले मेरी यही विनती है तुमसे कि मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी टाइप करो। और मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे बच्चे मां काली जी का आने वाला हर एक संदेश तुम तक जरूर पहुंचे। तो मेरे बच्चे, बस में जाने से पहले यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में हमेशा खुश रहना और अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना और मां काली का जप करते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर एक संकट दूर हो जाएंगे। जय मां काली हर हर महादेव जी की जय हो।